दोस्तों, अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आज मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की वो 10 जगह के बारे में बताऊंगा जिसे आप घूम कर के मौज मस्ती उड़ा सकते हैं। दोस्तों, नवाबों का शहर लखनऊ कहे जाने वाले लखनऊ शहर की बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लखनऊ शहर में अगर आप घूमना चाहते हैं तो सबसे पहले आइए बड़ा इमाम बाड़ा। यह एक मनोरंजक स्थल है, बल्कि इसके निर्माण के पीछे वास्तुकला और गणित की अनूठी समझ भी है। इसे रणनीतिक रूप से बनाया गया था ताकि कोई भी दुश्मन आसानी से भटक सके। दूसरा है अस्फी मस्जिद। इमामबाड़ा परिसर में स्थित यह मस्जिद भी मुगल स्थापत्य शैली की उत्कृष्ट कृति है। यह इबादत के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान है और उसकी ऊंचाई से पूरे लखनऊ शहर शानदार दृश्य देखने को मिलता है। तीसरा है बावली। स्टेप वेल बावली या कुंड परिसर का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे किले की सुरक्षा के रूप में बनाया गया था। इसे पानी की सप्लाई के लिए डिजाइन किया गया था और इसमें छिपे हुए कुछ मार्ग सुरंगें भी हैं। बड़ा इमामबाड़ा न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह लखनऊ की सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। इसकी स्थापत्य कला और ऐतिहासिक महत्व इसे लखनऊ के दर्शनीय स्थलों में सबसे आगे अलग बनाते हैं और इसे देखने वाले पर्यटक के लिए अनूठा अनुभव प्रस्तुत करते हैं। लखनऊ शहर में घूमना चाहते हैं तो दूसरा स्थान है लखनऊ चिड़ियाघर, जिसे नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह जगह प्रकृति प्रेमियों, परिवारों और बच्चों के लिए एक आकर्षक स्थल है जहां आप विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों को नज़दीक से देख सकते हैं। चिड़ियाघर का उद्घाटन 29 नवंबर 1921 को ब्रिटिश साम्राज्य के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के उपलक्ष्य में किया गया था। इसका नाम लखनऊ के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के नाम पर जाना जाता है। लखनऊ की तीसरी खूबसूरत जगह है अंबेडकर मेमोरियल पार्क। लखनऊ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो भारत के संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर को समर्पित है। यह पार्क न केवल एक स्मारक के रूप में बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के प्रतीक के रूप में भी महत्वपूर्ण है। पार्क की कुछ विशेषताएं भी हैं। इसकी क्षेत्रफल, निर्माण सामग्री। यह पार्क 107 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर से बना है जो इसे एक भव्य और राजसी रूप देता है। पार्क की हर संरचना अपने आप में शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके मुख्य आकर्षण केंद्र भी है। पहला है अंबेडकर स्तूप। यह पार्क का मुख्य केंद्र है और इसकी वास्तुकला बेहद भव्य है। स्तूप की डिजाइन डॉक्टर BR अम्बेडकर के जीवन और उनके योगदान का प्रतीक बिंब है। दूसरा है संग्रहालय और फोटो। संग्रहालय में डॉक्टर अम्बेडकर और अन्य महान नेताओं की तस्वीरें और मूर्तियां प्रदर्शित की गई हैं जो उनके जीवन काल और कार्यों को दर्शाती हैं। यह फोटो उनके संघर्ष और समाज सुधार के योगदान को जीवित रूप में पेश करती है। तीसरा है प्रतिबिंब स्थल। यह स्थल पार्क का एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ स्मारक और स्तूप के प्रतिबिंब तालाब में दिखाई देते हैं जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। चौथा है दृश्य स्थल। यह स्थल पार्क के विभिन्न हिस्सों को देखने के लिए एक बेहतरीन स्थान है। यहाँ से पूरे पार्क की सुंदरता का आनंद लिया जा सकता है। रेजिडेंसी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जो नवाब युग के दौरान निर्मित आवासीय परिसर है। यह परिसर नवाब सआदत अली खान द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था और ब्रिटिश अधिकारियों के आवास के रूप में कार्य करता था। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह स्थान लखनऊ की घेराबंदी और संघर्ष का प्रमुख केंद्र रहा है, जिसके कारण यह आज एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल बन गया है। रेजिडेंसी की विशेषता। दोस्तों, इतिहास और वास्तुकला। रेजिडेंसी का निर्माण 1780 के दशक में हुआ था और यह 1800 के दशक में पूरी तरह से तैयार हो गया था। इसमें कई इमारतों का सामूहिक शामिल है जो ब्रिटिश अधिकारियों के घर, कार्यालय और अन्य सुविधाओं के रूप में काम करते थे। इसकी वास्तुकला यूरोपीय शैली की है। इसमें कुछ समय की औपनिवेशिक भव्यता को दर्शाया है। 1857 की घेराबंदी। यह स्थल 1857 के भारतीय विद्रोह का प्रमुख केंद्र था जहां ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं के बीच तीव्र संघर्ष हुआ। तोप के गोले, टूटी दीवारें और खंडहर हो चुकी इमारतें आज भी उस संघर्ष की गवाही देते हैं। जहां
इमारतों पर तोपों और बंदूकों के निशान से साफ दिखाई देते हैं, जो उस समय के भी युद्ध की भीषणता को दर्शाते हैं। रेजिडेंसी खंडहर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक महत्ता और स्थापत्य कला इसे एक आकर्षक पर्यटन स्थल बनाती है। खंडहर के चारों ओर सुंदर फूलों की क्यारियां हैं और हरे भरे लॉन इसे एक शांत और दर्शनीय स्थल में बदल देते हैं। आकर्षण का केंद्र मुख्य इमारतें यहाँ की प्रमुख इमारतें जैसे ब्रिटिश रेजिडेंट का घर, बेली गार्ड गेट और ड्राइंग रूम प्रमुख आकर्षक है। दूसरा रेजिडेंसी संग्रहालय। संग्रहालय में 1957 की घेराबंदी के दौरान उपयोग किए गए हथियारों, चित्रों और अन्य वस्तुओं का संग्रह है, जो इस स्थल के इतिहास को जीवंत करते हैं। रेजिडेंसी महात्मा गांधी द्वीप, मानक नगर, कैसरबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश पर स्थित है। रेजिडेंसी लखनऊ के उन स्थानों में से एक है जहां इतिहास के प्रेमी और पर्यटक ब्रिटिश काल और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को करीब से महसूस कर सकते हैं। इस जगह की खामोशी में छिपी कहानियां और यहां के खंडहरों की सुंदरता इसे लखनऊ के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। दोस्तों, इसमें पांचवा घूमने की जगह जो है ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क है। लखनऊ का एक प्रमुख शहरी पार्क है, जिसे शहर के लोगों को एक हरा भरा और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। इसे स्वर्गीय ज्ञानेश्वर मिश्र समाजवादी नेता और लखनऊ के पूर्व सांसद के नाम पर बनाया गया है। यह पार्क न केवल स्थानीय निवासियों के लिए एक लोकप्रिय स्थल है, बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क की विशेषताएं विस्तार और पर्यावरण अनुकूलता। यह पार्क 376 एकड़ में बना हुआ है, जो इसे एशिया के सबसे बड़े पार्कों में से एक बनाता है। इसे पर्यावरण अनुकूल क्षेत्र के रूप में डिजाइन किया गया है, जहां हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा दिया जा गया है। पार्क में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, झीलें और हरे भरे लॉन इसे एक प्राकृतिक स्वर्ग बनाते हैं। झीलें और बोटिंग। पार्क के भीतर कई कृत्रिम झीलें हैं जहां पर बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। झीलें पार्क की सुंदरता को और बढ़ाती है और इसे एक शांतिपूर्ण माहौल प्रदान करती है। साइकिलिंग करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए ट्रैक। पार्क में साइकिलिंग और जॉगिंग के लिए विशेष ट्रैक बनाए गए हैं, जो फिटनेस प्रेमियों और बच्चों के लिए आदर्श हैं। ओपन जिम। दोस्तों, ओपन जिम खेल क्षेत्र। यहाँ एक ओपन जिम है, खेल क्षेत्र भी है, जहाँ विभिन्न प्रकार की आउटडोर एक्टिविटी का आनंद लिया जा सकता है। वॉच टावर और झूले। वॉच टावर से दूसरे पार्क को सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। बच्चों के लिए पार्क में झूले और खेल कूद के अन्य साधन भी उपलब्ध हैं। मनोरंजन के लिए पार्क का शांत वातावरण, गोमती नदी के पास स्थित हरी भरी जगह है, जिसे पिकनिक, योग, ध्यान और आउटडोर गतिविधियों के लिए एक बेहतरीन स्थान बनाती है। दोस्तों, ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो शहर के केंद्र से आसानी से पहुंचा जा सकता है। ज्ञानेश्वर मिश्र पार्क अपनी विशालता, हरियाली और मनोरंजन सुविधाओं के कारण लखनऊ के निवासियों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। यह पार्क न केवल शहरी जीवन में एक सुखद ब्रेक प्रदान करता है, बल्कि पर्यावरण अनुकूल पर्यटन का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। छठवां है लखनऊ संग्रहालय, जिसे राज्य संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। शहर के सबसे बेहतरीन और ज्ञानवर्धक स्थलों में से एक है। यह संग्रहालय इतिहास के शौकीनों, कला प्रेमियों और पुरातत्व में रुचि रखने वालों के लिए विशेष रूप से आकर्षक है। यहाँ की प्रदर्शनी और कलाकृतियाँ लखनऊ के गौरवशाली अतीत और भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। लखनऊ संग्रहालय की विशेषताएं। यह 4 मंजिला संग्रहालय नरही हजरतगंज में स्थित है और विभिन्न कालखंडों से संबंधित महत्वपूर्ण कलाकृतियों और ऐतिहासिक धरोहरों का घर है। इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किया गया है और इसे राज्य का प्रमुख संग्रहालय माना जाता है। प्रदर्शनी। संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियां और गैलरी हैं, जो लखनऊ और भारत के प्राचीन इतिहास को दर्शाती है। प्रमुख प्रदर्शनी कक्षों में निम्नलिखित शामिल हैं। पाषाण युग से प्राचीन की वस्तुएं। यहाँ पाषाण युग की कई वस्तुएं हैं, उपकरण प्रदर्शित हैं, जो मानव सभ्यता के शुरुआती दिनों की झलक पेश करता है। मूर्तिकला और पुरातत्व। संग्रहालय में प्राचीन मूर्तियां, जैन कला और मंदिरों के वास्तुशिल्प के अद्भुत नमूने हैं, जो कला प्रेमियों को आकर्षित करते हैं। 207वां
घूमने का स्थान है गोमती रिवर फ्रंट पार्क। लखनऊ का यह खूबसूरत, आकर्षक और पर्यटन स्थल है जो शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने के लिए एक आदर्श स्थान है। गोमती नदी के किनारे स्थित यह पार्क स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए एक शानदार गंतव्य स्थान है। गोमती रिवर फ्रंट पार्क की विशेषताएं: पार्क में रात के समय संगीत के साथ चलने वाले फव्वारे एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। यह फव्वारे रंग बिरंगी रोशनी और संगीत के साथ चलते हैं जो आगंतुकों को आकर्षित करने में काम करता है। गोमती रिवर फ्रंट पार्क लखनऊ के केंद्र में स्थित है और यहां पहुंचने के लिए स्थानीय परिवहन का उपयोग करना आसान है। गोमती रिवर फ्रंट पार्क लखनऊ में घूमने के लिए एक शानदार स्थान है जहां आप प्राकृतिक सौंदर्य, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यह स्थल न केवल विश्राम का अनुभव प्रदान करता है बल्कि आपके परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए समय को और भी खास बना देता है। मरीन ड्राइव लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित एक सुंदर सड़क है जिसे मुंबई के प्रसिद्ध मरीन ड्राइव के नाम पर रखा गया है। यह स्थल स्थानीय निवासियों और पर्यटकों के लिए बीच बेहद लोकप्रिय और खासकर सुबह और शाम के समय जहां वातावरण अशुद्ध होता है। मरीन ड्राइव से गोमती नदी का दृश्य बेहद मनमोहक है। यहाँ सूर्यास्त और सूर्योदय के समय का नज़ारा विशेष रूप से आकर्षक होता है जो फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है। मरीन ड्राइव लखनऊ के सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह स्थान शहर की ऐतिहासिकता और समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है जहां लोग आराम से बैठकर अपनी दिनचर्या से थोड़ी देर के लिए दूर हो सकते हैं। यहाँ का खुला वातावरण और खूबसूरत दृश्य सैर करने के लिए एक आदर्श। लोग सुबह सुबह या शाम के समय यहाँ टहलने आते हैं जो सेहत के लिए भी फायदेमंद है। मरीन ड्राइव लखनऊ के प्रमुख क्षेत्रों में स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए स्थानीय परिवहन का उपयोग करना सरल है। मरीन ड्राइव लखनऊ में घूमने के लिए एक अनिवार्य स्थान है जहाँ आप प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं और शहर की हलचल से थोड़ी देर के लिए दूर जा सकते हैं। यह स्थल आपके लिए एक शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान करता है जो परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए समय को और भी खास बना देता है। दोस्तों, 9वां सबसे घूमने लायक स्थान जो है रूमी दरवाज़ा है। दोस्तों, रूमी दरवाज़ा जिसे तुर्की गेट भी कहा जाता है, लखनऊ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह 60 फीट ऊंचा प्रवेश द्वार बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा के बीच स्थित है और इसे नवाब आसफ उल दौला ने बनवाया था। रूमी दरवाज़ा की खास विशेषताएं हैं। रूमी दरवाज़ा की वास्तुकला अवधी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका डिजाइन तुर्की बाबे हुमायूं के समान है जो इसे और भी खास बनाता है। इसकी जटिल नक्काशी और सजावट इसे लखनऊ के सबसे खूबसूरत स्मारकों में से एक मानते हैं। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में घूमने के लिए एक अनिवार्य स्थल है जहां आप नवाबी संस्कृति, वास्तुकला और इतिहास का अनुभव कर सकते हैं। यह दरवाज़ा न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है बल्कि लखनऊ की समृद्धि सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। यहां आकर आप लखनऊ की अशुद्ध विरासत का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, 10वीं लखनऊ में घूमने की जो जगह है वो है हुसैनाबाद। दोस्तों, लखनऊ का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है जो कला और इतिहास के प्रेमियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य है। यह गैलरी हुसैनाबाद क्लॉक टावर और छोटा इमामबाड़ा के निकट स्थित है जो इसे अन्य प्रमुख स्थलों के करीब लाता है। पर्यटकों के लिए आकर्षण यह गैलरी न केवल कला प्रेमियों के लिए बल्कि इतिहास के शौकीनों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहां आकर लोग लखनऊ की समृद्धि और संस्कृति कलात्मक का अनुभव करते हैं। हुसैनाबाद की गैलरी में लखनऊ में घूमने के लिए अनिवार्य स्थल है जहां आप न केवल अद्भुत कला का अनुभव कर सकते हैं बल्कि लखनऊ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी जान सकते हैं। यह स्थल कला, इतिहास और वास्तुकला का समागम प्रस्तुत करता है जो हर पर्यटक को आकर्षित करता है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य लखनऊ के पास एक महत्वपूर्ण स्थल है जो प्रकृति प्रेमियों और पक्षी देखने के शौकीनों के लिए एक आदर्श स्थान है। यह अभयारण्य कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर उन्नाव जिले में स्थित है और 2000
2015 में इसे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाना जाता है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य की कुछ विशेषताएं भी हैं दोस्तों। इस अभयारण्य में 250 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ आपको मोर, सारस, किंग क्रो, इंडियन रोलर और अन्य पक्षियों का अवलोकन करने का अवसर मिलता है। यह स्थान पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।